नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का महत्व, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का राशियों पर कैसा पड़ेगा प्रभाव। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। सबसे पहले राशि है मेष राशि। बिल्कुल, देखिए अगर मेष राशि की बात करें, सूर्य इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जैसा हमने पहले भी कहा कि सूर्य अब जहां गए हैं वहां से वो अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं। तो सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर हो गया तो मेष वालों के स्वास्थ्य पर सबसे पहले वो असर डालेगा। मेष राशि वाले अगले 1 से 3 महीने तक और ज्यादातर 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। मेष राशि वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखना है। बेवजह क्रोध मत करिए, बेवजह झगड़ा मत करिए और क्रोध करके रिश्तों को मत बिगाड़िए। इस समय आपका ज्यादा क्रोध करना आपके लिए बुरा होगा, आपके लिए नेगेटिव होगा। आपके जो नजदीकी रिश्ते हैं वो बिगड़ेंगे। खासतौर से संतान के साथ आपके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दें और क्रोध करके रिश्तों को मत बिगाड़ें। आप क्या करेंगे, अगले 1 महीने तक एक नियम बना लें कि सूर्य को रोज सवेरे आप जल अर्पित करेंगे। सादा जल, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को अर्पित करें तो ये अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपनी तमाम मुश्किलों से इस समय बच पाएंगे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि का रुख करते हैं और उस पर कितना प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कुल मिला जुला के बेहतर है, बहुत नकारात्मक नहीं है। वृषभ वालों को सूर्य के राशि परिवर्तन से निश्चित रूप से लाभ होगा। इनके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। सेहत को लेकर के जो इनकी परेशानियां चली आ रही थी वो परेशानियां इनकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। और अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है, इस समय आप अगले 1 महीने में अपना महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास करिएगा। आपके तमाम रुके हुए, तमाम फंसे हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। यानी ये जो समय है वो वृषभ वालों के लिए बड़ा अच्छा है। अगले 1 महीने में अगर वृषभ वाले प्रयास करें तो उन्हें लाभ हो सकता है। और उसके लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए, इस समय का पूरा फायदा उठाने के लिए वृषभ राशि के लोग रविवार को अगर गुड़ का दान कर दें या करते रहें अगले 1 महीने तक तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, ऐसा क्यों है कि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है तो किसी के लिए इतनी नेगेटिविटी ला रहा है, किसी के लिए उतनी नेगेटिविटी नहीं ला रहा है? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, आपकी जो राशि है, आपकी कुंडली में जो आपकी राशि डिसाइडेड है, उसी के हिसाब से हम जानते हैं कि सूर्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक तो जनरली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ राशियों के लिए शनि बहुत अच्छा होता है, कुछ के लिए सूर्य बहुत अच्छा होता है, कुछ के लिए मंगल बहुत अच्छा होता है। तो जब सूर्य आपके लिए अच्छा है और निगेटिव हो जाता है तब आप मुश्किल में आ जाते हैं। आपका इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और वो निगेटिव हो गया। जैसे मेष राशि का के लिए सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो कमजोर हो गया तो उनको मुश्किल होगी। वृषभ राशि के लिए सूर्य न्यूट्रल है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, और जहां गया है वहां से उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वृषभ वालों को इसके परिणाम बेहतर मिल रहे हैं। आपके लिए ग्रहों के बदलने का क्या प्रभाव होगा, वैसे तो हम जनरल इंटरप्रिटेशन बताते हैं अपने कार्यक्रम में,
लेकिन अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको और बारीकी से देखा जा सकता है। और अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति के लिए इसके प्रभाव कुछ कम कुछ ज्यादा होंगे, क्योंकि उसको और बारीकी से समझा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पे होता यही है कि जो ग्रह आपके लिए जितना महत्वपूर्ण होता है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आपके जीवन पर वैसा ही पड़ता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं और मिथुन के लिए समझते हैं कि इसके लिए सूर्य परिवर्तन अच्छा शुभ संकेत है या शुभ। अगर मिथुन राशि वालों की बात करें तो एक तो मिथुन राशि वाले ढैया के अंतिम समय से निकल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर वाला समय उनका चल भी रहा है और थोड़ी सी मुश्किलें वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपके करियर में समस्या आ सकती है। बेवजह के विवाद हो सकते हैं ऑफिस में, आपके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, बेवजह का आपका तालमेल बिगड़ सकता है, उच्चाधिकारियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो करियर में बेवजह की समस्या हो सकती है, एक बात तो यह है। और दूसरा, अपनी संतान की सेहत पर आपके लिए ध्यान रखना जरूरी होगा। अपने संतान के स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। थोड़ा सा समय अपनी संतान को दें, उसकी समस्याओं को, उसके जीवन को समझने का प्रयास करें तो बहुत बेहतर होगा। और इस समय मिथुन राशि के लोग अगले 1 महीने तक लाल रंग से अगर परहेज करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपकी राशि मिथुन है और आप लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं या बेवजह के विवाद हो सकते हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। बढ़ रहे आगे कर्क राशि की अब बात करते हैं। जी, कर्क राशि के लिए परिवर्तन बहुत ही एवरेज है, थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है। शनि की एक तो ढैया चल रही है और दूसरा शनि की ढैया चलने के अलावा जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो इनको मुश्किलें दे सकता है। कर्क राशि वाले अब अगले 1 महीने तक अपने दांपत्य जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का और अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। आपके दांपत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में और आपके करियर में इस समय समस्या हो सकती है। मैरिटल लाइफ को लेकर के और करियर को लेकर के आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय जहां तक संभव हो आपको लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए। इस समय अगर आप लंबी यात्रा पर जाएंगे तो दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं या लंबी यात्रा से आपको दिक्कत हो सकती है। यह संभावना आपके लिए जरूर बनती है। तो कर्क वाले थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत मजबूरी ना हो तो लंबी यात्रा ना करें। और कर्क राशि के लोग इस समय अगर सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर कर्क राशि के लोग 108 बार जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और सूर्य के इस मंत्र का जप करने से आप इस निगेटिव समय से बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि सूर्य परिवर्तन है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, कुछ ऐसा विकल्प जो राशि के हिसाब से नहीं हर कोई उसको फॉलो कर सकता है इस परिवर्तन से अपने बचाव के लिए? देखिए अर्पिता, लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय होता है मोटे तौर पे, जिस समय सूर्य सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं जी। सूर्य का मतलब होता है हमारे जीवन का प्रकाश। अब आप देखिए कि उसी समय में, उसी 1 महीने में प्रकाश का सबसे बड़ा पर्व आता है दीपावली, और वो महीना होता है लगभग कार्तिक का महीना। और कार्तिक के महीने में रोज शाम को महिलाएं
तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाती हैं। तो प्रकाश के समय में ही प्रकाश की उपासना की जाती है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश कमजोर हो जाता है, इसलिए हम प्रकाश की उपासना तो वैसे ही करते हैं ताकि हमारे जीवन में प्रकाश बना रहे। तो सामान्यतः हम सब ऑटोमेटिकली वो काम करते ही हैं जो करना चाहिए। और उसके अलावा जो काम जरूरी है वो ये है कि आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में थोड़ा रहने का प्रयास करें, जिससे आपको प्रकाश का, ऊर्जा का फायदा हो और आप किसी तरह के डिप्रेशन में ना जाएं, स्वास्थ्य की समस्या ना हो, इन सब समस्याओं से आप बचे रहें। जो दीपक की बात आप कर रहे हैं, अगर घर पे महिलाएं जलाती हैं तो पूरे परिवार को उसका फायदा है या सिर्फ महिला को? नहीं, पूरे परिवार को उसका फायदा है, क्योंकि दीपक जलाया जाता है तुलसी के पौधे के नीचे। जी देखिए, जब कोई पौधा होता है तो उसके नीचे जब आप दीपक जलाते हैं तो उससे पौधे की जो तरंगे हैं या पौधे के जो औषधीय गुण हैं वो गर्मी पाकर के चारों तरफ के वातावरण में फैलते हैं। इसीलिए महिलाएं घर में एक तो बीच में रखती हैं तुलसी का पौधा, या अपने कमरे के साथ वाली बालकनी में रखती हैं, और वहां पर जब नियमित रूप से दीपक जलाती हैं तो जो जो भी उसके संपर्क में आता है सबको उसका फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब राशि में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। अर्पिता, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो सिंह राशि पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, और इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि पर बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, सेहत को लेके, मानसिक स्थिति को लेकर के जो परेशानियां चली आ रही थी वो परेशानियां दूर होंगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा, और आपके जो तमाम रुके हुए काम हैं ये तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। यानी सिंह राशि के लोग अगर अगले 1 महीने तक प्रयत्न करें, अगर प्रयास करें, तो सिंह राशि वालों को इस समय विशेष फायदा जरूर हो सकता है। सिंह राशि के लोगों को अगर इस समय का फायदा उठाना है तो भगवान सूर्य को इन्हें जल अर्पित करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर, अगर आप ये अर्पित करेंगे तो इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। अब कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए सूर्य परिवर्तन के वक्त, वो पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन एवरेज है और थोड़ी सी सावधानियों की बात कर रहा है, क्योंकि कन्या वालों की हेल्थ का मामला कुछ समय से सेंसिटिव चला रहा है। अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को समझें तो कन्या राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। हड्डियों की दिक्कत या नसों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, और इस समय काम के बोझ से भी आपको परेशानी हो सकती है। वर्क प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। कन्या राशि के लोग सिर्फ अपने काम के दबाव को कम कर पाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं तो कन्या राशि वाले इस नकारात्मक समय से निकल जाएंगे। और इसके लिए कन्या राशि के जो लोग हैं वो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ ना भी करें तो सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का अगर ये पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए समझते हैं कि सूर्य परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। सूर्य जिस राशि में परिवर्तन करके गए हैं वो राशि तुला राशि ही है। इसीलिए सिंह राशि के बाद जिस राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो राशि होगी तुला राशि।
देखिए, सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। सहयोगियों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और इस समय परिवार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपकी फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है और फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में भी मुश्किलें आपके दिखाई दे रही हैं। इस मुश्किल समय से बचने के लिए कि आपका समय, आपका जीवन बेहतर हो जाए, सूर्य मंत्र का आपको जप करना चाहिए। रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर रोज सुबह 108 बार आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। पंडित जी, वृश्चिक राशि पर भी ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है और मोटे तौर पे 3 राशियों के लिए ज्यादा निगेटिव है, जिसमें से एक है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो सतर्क हो जाएं। इस समय कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपयश का सामना करना पड़े, जिससे आपको डिफेमेशन का सामना करना पड़े, तो अपयश ना मिले इसका ध्यान रखिए। कोई ऐसा काम मत करिएगा। अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वरना आपके साथ काम करने वाले लोग, ऑफिस के मामले, ये सब आपके लिए बहुत निगेटिव हो जाएंगे। परिवार में रिश्ते खराब होंगे, ऑफिस में स्थिति खराब होगी। इसीलिए क्रोध और वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अगर आप अर्पित करें और सूर्य भगवान से कल्याण की प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आप अपयश से बचेंगे। रिश्तों की, कार्यालय की, संबंधों की समस्या से भी बचाव होगा। बिल्कुल। तो कुछ इन उपायों को आपको पालन करना है। और अगली राशि का रुख करते हैं, धनु के लिए भी समझते हैं कि आखिरकार इस राशि पर सूर्य परिवर्तन का कितना असर होगा। पंडित जी। जी, धनु राशि जो है वो इस समय साढ़े साती के बिल्कुल अंतिम फेज में है। कुछ दिनों में पूरी तरह से साढ़े साती से मुक्त हो जाएगी। और ऐसे में जो सूर्य का ये राशि परिवर्तन है, ये इस 15-20 दिन में मुश्किलें थोड़ी बढ़ा सकता है। तो अगर हम धनु राशि की बात करें तो आपको सतर्क तो रहना है, लेकिन फायदे भी होंगे आपको। जैसे आपको धन का लाभ हो सकता है। इस समय धन लाभ के योग हैं। अगर आप थोड़ा प्रयत्न करें तो इस समय धन लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। करियर में भी आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। कोई पुरस्कार या सम्मान भी मिल सकता है। केवल धनु राशि के लोग थोड़ा सा चोट चपेट का इस समय ध्यान रखेंगे। बाकी तमाम मामले, खासतौर से करियर का मामला और धन का मामला धनु वालों के लिए बहुत बेहतर है। और इस समय आप ऐसा करिएगा, एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में अगर आप धारण कर लेंगे किसी भी रविवार को, तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, बहुत फेवरेबल होगा। पंडित जी, कि तांबे और लोहे के छल्ले में अंतर क्या है? देखिए, हर ग्रह के बारे में जो किताब में बताया गया है कि किस ग्रह का रंग कैसा है, किस ग्रह का अनाज कैसा है,
उसी तरह से यह बताया गया कि किस ग्रह की धातु कौन सी है। लोहा जो धातु है वो शनि की धातु है। जब आप लोहे के संपर्क में आते हैं तो शनि संबंधी जो गुण हैं वो आपके शरीर में, जीवन में बढ़ जाते हैं। और जब आप तांबे के संपर्क में आते हैं तो सूर्य संबंधी जो गुण हैं वो आपके जीवन में बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोहे का छल्ला पहनते हैं तो उससे शनि की मुश्किल कम होती है, और जब आप तांबे का छल्ला पहनते हैं तो उससे सूर्य की मुश्किल समाप्त हो जाती है। इसके लिए कोई खास आपकी उंगली है जिस पे पहनना चाहिए, या ये जो भी छल्ले हैं किसी भी उंगली में पहने जा सकते हैं? देखिए, शनि का छल्ला आमतौर पे मिडिल फिंगर में पहना जाता है, मध्यमा उंगली में, और जो सूर्य का छल्ला है वो रिंग फिंगर में पहना जाता है, अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों की अगर बात करें तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन उनके जीवन में अच्छे संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेके पिछले दिनों बहुत मुश्किलें इन्होंने उठाई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मकर राशि वालों की बात करें तो आपकी स्वास्थ्य की और आपकी मानसिक समस्याएं इस समय हल होंगी। स्वास्थ्य की और मन की मुश्किलें हल होंगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं और बने रहेंगे, यानी सेहत बढ़िया, मन बढ़िया और पैसे की प्राप्ति आपको होगी। आप क्या करेंगे? हर रविवार को आप गुड़ का दान करिएगा। अगर हर रविवार को आप गुड़ का दान करेंगे तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो मकर राशि वालों के लिए कुल मिला जुलाकर ये परिवर्तन अच्छा है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अब समझते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या है, उनको चिंता करनी चाहिए पंडित जी? देखिए, चिंता तो किसी को नहीं करनी है, क्योंकि हम हर राशि के लिए उपाय बता दे रहे हैं, जिन उपायों को करने से आप उस समय से बाहर निकल पाएंगे जी। अगर कुंभ राशि वालों की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान आप अपने दाम्पत्य जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का रखिएगा। अगर कोई प्रेम संबंध है तो आपके प्रेम संबंध में दिक्कत हो सकती है। मैरिटल लाइफ और लव लाइफ को लेकर के मुश्किलें आ सकती हैं। स्वभाव और वाणी, इन पर भी नियंत्रण बनाए रखिएगा। अपने स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। यह समय कहता है कि अगर आप शांति से रहें, धैर्य बनाए रखें, तो आपका आने वाला समय ऑटोमेटिकली अपने आप बेहतर हो जाएगा। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, अगर इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करेंगे तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी राशि है मीन राशि। अब मीन राशि के लिए ये परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है? मीन वालों को भी थोड़ी सावधानी इस समय रखनी होगी, क्योंकि मीन वालों के लिए भी परिवर्तन बड़ा एवरेज है। अगर हम मीन राशि की बात करें तो आप सतर्क हो जाइए, चोट चपेट से, दुर्घटना ना हो जाए, चोट चपेट ना लगे और हड्डियों की समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। नौकरी से संबंधित कोई भी निर्णय इस समय मत लीजिएगा। अगर आप नौकरी में परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं तो यह निर्णय आपका गलत हो सकता है। इसीलिए नौकरी से संबंधित कोई भी निर्णय न लें और शांति पूर्वक अपने स्वास्थ्य का और अपनी नौकरी का ध्यान दें। रविवार को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक
बेहतर होगा और इस नकारात्मक समय से आप निश्चित रूप से निकल पाएंगे। बिल्कुल, तो सूर्य की राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर कितना असर पड़ेगा, उससे कैसे आप बचें, क्या उपाय आपको करने हैं, या आपके लिए शुभ है या अशुभ है, इस पर विस्तार से हमने चर्चा की। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।